दोस्तों नमस्कार। आज का एडिटोरियल है विंटर इज़ कमिंग। ये आज का एडिटोरियल का जो मूड है वो इकोनॉमिक है और इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा पूर्वानुमान किया गया है वैश्विक वृद्धि का, खास करके भारत के संदर्भ में इसकी चर्चा की गई है। तो देखते हैं एडिटोरियल का शीर्षक क्या है, हेडलाइन क्या है। विंटर इज़ कमिंग। विंटर का तो मतलब सभी को पता है कि जाड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर जो है एक अर्थ छिपा हुआ है यहाँ पर। विंटर का मतलब है कि सुस्ती, यानी कि जो है ना मंदी आ रही है, सुस्ती आ रही है। इकोनॉमिक टर्म्स में जो इसकी यूज़ है उसके हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। तो विंटर इज़ कमिंग, दैट मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ में जो है वो कुछ सुस्ती आ रही है। इंडियाज़ ग्रोथ इम्पल्सेस स्लोइंग। इंडिया का जो ग्रोथ इम्पल्सेस है यानी कि विकास की जो रफ्तार है वो मंद पड़ रही है। द IMF वार्न्स, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दैट मीन्स अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये कहती है या ये चेतावनी दे रही है कि वर्स्ट येट टू कम, यानी कि अभी बुरा वक्त आना बाकी है। वर्स्ट इज येट टू कम, ठीक है। येट टू मतलब अभी बाकी है, आना, ठीक है। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दैट इज अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इन इट्स लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, अपने नवीनतम या अपने ताज़ा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में क्या किया है, हैज़ रिटेन्ड, बरकरार रखा है, ग्लोबल ग्रोथ होप्स फॉर 2022 एट 3.2%, यानी कि 2022 में जो है, जो वैश्विक विकास की जो आशा है, जो उम्मीद है, उसको बरकरार रखा है 3.2% में, यानी कि 3.2% में। एंड लोअर्ड नेक्स्ट ईयर्स प्रोजेक्शंस टू 2.7% फ्रॉम 2.9%। और इसने जो है नीचे किया है, लोअर्ड किया मतलब नीचे करना या कम किया है, अगले साल का अनुमान कितना से कितना, पहले था 2.9%, अब उसे जो है 2.7% कर दिया है। द ईयर 2023 विल फील लाइक अ रिसेशन फॉर मेनी पीपल इन द वर्ल्ड। ये जो ईयर है 2023, जो कि आने वाला साल है, विल फील लाइक, ये महसूस होगा, अ रिसेशन, एक मंदी के जैसा, फॉर मेनी पीपुल, कई सारे लोगों के लिए, इन द वर्ल्ड, दुनिया भर में। द फंड हैज़ कॉशन, फंड ने चेतावनी दी है, ठीक है। एज द वर्स्ट इज येट टू कम, क्योंकि अभी बुरा दौर आना बाकी है। एमिड टाइट मॉनेटरी पॉलिसीज, यानी कि किसके बीच, एमिड इसके बीच, टाइटर मॉनेटरी पॉलिसीज, यानी कि सख्त मौद्रिक जो नीति अपनाई जा रही है, जिससे जो है स्टबॉर्नली मतलब एक तरीके से अकड़ा हुआ, एक तरीके से मतलब कि जिसमें अकर हो, जो जिद धारण किए हुए हो, मतलब बदल नहीं रहा है। हाई इन्फ्लेशन, यानी कि उच्च मुद्रास्फीति, ठीक है ना, उसको रोकने के लिए या उस पर अंकुश लगाने के लिए जो ये टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई जा रही है, उसके बीच जो है यह IMF कॉशन कहता है, यानी कि चेतावनी देता है कि वर्स्ट है, यानी कि बुरा दौर जो है अभी भी आना बाकी है। एंड स्पाइरलिंग मतलब बढ़ता हुआ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा, एंड फूड क्राइसिस, और जो खाद्य संकट है, बढ़ता हुआ खाद्य संकट और ऊर्जा संकट, और एक जो हाई इन्फ्लेशन है, उसको अंकुश लगाने के लिए जो टाइटर मॉनेटरी पॉलिसीज के बीच, ठीक है, वर्ल्ड मतलब IMF ने चेताया है कि अभी भी बुरा दौर आना बाकी है, ठीक है, यानी कि अभी बुरा दौर आया नहीं है, मतलब इससे और ज़्यादा खराब स्थिति आने वाली है। While it retain India's 2023-24 growth estimate at 6.1%, हालांकि इसने जो है बरकरार रखा है इंडिया का 2023-24 का विकास अनुमान, या विकास अनुमान जो है 6.1% में इसने ये बरकरार रखा है, मतलब कुछ भी घटाया नहीं है यहाँ से। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, द IMF स्लैश्ड, यानी कि कम कर दिया है दिस ईयर्स फोरकास्ट, इस साल का जो पूर्वानुमान है उसको कम कर दिया है। कितना से कितना किया है,
to 6.8% from 7.4% इन जुलाई, यानी जुलाई में ये 7.4% था, उसको घटाकर अब ये फोरकास्ट कर दिया गया है 6.8%. This is the second significant estimate after the World Bank's 6.5% assessment that pegs India's GDP rise below 7%, which the Reserve Bank of India and North Block mandarins are expecting this year. यह जो है दूसरी significant estimate है, मतलब कि ये दूसरा महत्वपूर्ण आकलन है या अनुमान है आफ्टर द वर्ल्ड बैंक्स, यानी कि ये विश्व बैंक के द्वारा जो अनुमान लगाया गया था या आकलन किया गया था 6.5% का, तो इसके पहले जो है वर्ल्ड बैंक ने 6.5% का असेसमेंट किया था, उसके बाद आईएमएफ ने जो किया ये दूसरा मतलब सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट है, एस्टिमेट है. दैट पैक्स, जो पैक्स मतलब रखना, एक तरीके से पैक्स का मतलब किल जो होता है ना जिसमें आप रखते हैं या किसी को फिक्स करना, दैट पैक्स इंडियाज जीडीपी राइज बिलो 7%. जो इंडिया का जो जीडीपी है यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, आपका प्रोडक्शन जो है वो कितना, सकल घरेलू उत्पाद इसको आप कह सकते हैं, उसको जो है ये बिलो 7% रखा है इसको, विच द जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि ये 7% से कम जो है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नॉर्थ ब्लॉक के जो अधिकारी हैं या आप कह सकते हैं जो नीति निर्धारक हैं मंदारिन्स आर एक्सपेक्टिंग दिस ईयर, वो इस साल उम्मीद कर रहे हैं मतलब 7% से कम होने का. ये जो डाउनग्रेड है यानी कि ये जो सुस्ती है, ये जो ये आप कह सकते हैं ये जो एक तरीके से जो सुस्ती आई है इसे जोड़ा गया है, इज एट्रीब्यूटेड किस चीज से, टू वीकर देन एक्सपेक्टेड आउटटर्न इन द सेकेंड क्वार्टर एंड सबड्यूड एक्सटर्नल डिमांड. यानी कि दो चीज से जोड़ा गया है. ये एक तो पहले की जो उम्मीद थी जितने परिणाम की उससे कम मतलब कि पैदावार हुए हैं इन द सेकेंड क्वार्टर में, यानी कि दूसरी तिमाही में, एंड सबड्यूड, और ये जो है सबड्यूड एक्सटर्नल डिमांड, और ये कमज़ोर बाहरी जो मांग है उसके वजह से ये डाउनग्रेड आया है. ठीक है. द स्लोइंग ग्रोथ इन टैक्स कलेक्शंस, इंडस्ट्रियल आउटपुट एंड एक्सपोर्ट्स बैक दिस प्रोग्नोसिस. ये जो स्लोइंग ग्रोथ है यानी कि धीमा जो एक तरीके से धीमा जो विकास है इन टैक्स कलेक्शंस यानी कि कर संग्रह में, इंडस्ट्रियल आउटपुट यानी कि औद्योगिक उत्पादन में, और जो एक्सपोर्ट्स और जो निर्यात में जो ये धीमा एक तरीके से विकास कह सकते हैं, इस प्रोग्नोसिस को, इस पूर्वानुमान को ये समर्थन करती है. बैक मतलब समर्थन करती है. द रोड अहेड यानी कि आगे का जो राह है, आगे का जो रास्ता है, रेंडर टॉर्चुअस, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया है. किस चीज़ से, बाय द लेंजरिंग रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि ये जो निरंतर ये जो लगातार रशिया यूक्रेन के जो संघर्ष चल रहा है, अ स्लो डाउन इन चाइना यानी कि चाइना में जो मंदी है, एंड व्हाट द IMF हैज़ इलोक्वेंटली टर्म, और जिसे जो है IMF ने यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बड़ा इलोक्वेंटली करार दिया है, अ कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, यानी कि जीवन यापन करने का जो संकट है उसकी जो कीमत है उसके रूप में इसे बताया है IMF ने. ठीक है. इज ये रोड अहेड से ये जुड़ जाता है. ठीक है ना, इसके बीच का जो है ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, यानी कि ये जो रोड अहेड जो है, आगे का रास्ता जो है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चला गया है. मतलब इसमें ये जो सफ़र है आगे उसमें नहीं सफ़र तय किया गया है बहुत ज़्यादा. द रिस्क ऑफ मॉनेटरी, फिस्कल एंड फाइनेंशियल पॉलिसी मिसकैलिब्रेशन हैज़ राइजन शार्पली. देखिए क्या है ये जो रिस्क है, जोखिम जो है किस चीज़ का, मॉनेटरी मतलब कि मौद्रिक, फिस्कल राजस्व, फाइनेंशियल वित्तीय, जो पॉलिसी मिसकैलिब्रेशन यानी कि मौद्रिक राजस्व वित्तीय नीति की में गड़बड़ी का जो रिस्क है, जो जोखिम है वो बढ़ा है बहुत तेज़ी से
एमिड हाई अनसर्टेनिटी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा यानी कि घोर अनिश्चितता के बीच, एंड ग्रोइंग फ्रैगिलिटीज़, ठीक है, फ्रैजिलिटीज़, और बढ़ती हुई कमजोरियों के बीच, द फंड हैज़ एम्फेसाइज्ड, यानी कि IMF ने इस बात पर जोर डाला है। आफ्टर लाइकली लूजिंग द टैग टू सऊदी अरबिया दिस ईयर, यानी कि इस साल जो है सऊदी अरबिया से पिछड़ने के बाद, मतलब संभावित रूप से पिछड़ने के बाद, यानी कि लाइकली मतलब संभावित, तो इस साल जो है सऊदी अरबिया से पिछड़ने के बाद IMF को लगता है, ठीक है ना, IMF को लगता है कि भारत जो है वो बनेगा द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड अगेन नेक्स्ट ईयर। अगले साल जो है फिर से दुनिया में भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग, मतलब सबसे तेजी से विकास करने वाली एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगा या भारत बनेगा। बट प्राइवेट फोरकास्टर्स, लेकिन जो निजी पूर्वानुमान करता लोग जो हैं, यानी कि जो फोरकास्ट करते हैं, जैसे कि नोमुरा, उनका मानना है, बिलीव पॉलिसी मेकर्स ऑप्टिमिज्म, यानी कि जो नीति निर्धारकों का जो आशावाद है ना अबाउट 2023-24 के लिए जो आशावाद है, प्रॉस्पेक्ट्स, मतलब 2023-24 के जो संभावना है, ठीक है, उसको लेकर जो आशावाद है पॉलिसी मेकर्स का, मे बी मिसप्लेस्ड, वो आशावाद जो है ना वो गलत साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल डाउनटर्न रिपल इफेक्ट्स, क्योंकि ये जो वैश्विक मंदी का जो असर है, जो प्रभाव है, ये सही रूप से आकलन नहीं किया गया, अंडर एस्टिमेट किया गया है, ठीक है ना। एंड ग्रोथ कुड वेल स्लिप टू 5.2%, और जो विकास है वो 5.2% तक आ सकती है। आइदर वे, यानी कि किसी भी सूरत में, ठीक है, किसी भी सूरत में या दोनों तरीके से रिलेटिव प्रॉस्पेरिटी कंपेयर टू द वर्ल्ड, रिलेटिव प्रॉस्पेरिटी, ये भारत की बात हो रही है, तो ये सापेक्षिक या सापेक्ष जो समृद्धि है भारत के वर्ल्ड के तुलना में, मतलब विश्व की तुलना में, अलोन विल नॉट सफिस, ये अपने आप में पर्याप्त नहीं होगा, ठीक है। India needs to not only grow significantly faster than its faltering pre-pandemic trajectory, but also deliver better quality growth that is inclusive and meets the aspirations of millions of its youth who constitute its demographic dividend। यानी कि कहा जा रहा है कि भारत को आवश्यकता है न केवल जो है बहुत तेजी से ग्रो करने की, यानी कि विकास करने की, किसकी अपेक्षा, देन इट्स फॉल्टरिंग प्री पैंडेमिक ट्रेजेक्ट्री, यानी कि जब पैंडेमिक आया था उससे पहले जो इसका एक कह सकते हैं रास्ता जो था, एक ट्रेजेक्ट्री जो था, वो लड़खड़ाता हुआ था। तो कहा जा रहा है कि जो पैंडेमिक के पहले जो जितना ग्रोथ हो रहा था उसके अपेक्षा इंडिया को आज कहीं ज़्यादा, कहीं तेज़ी से उभरने की या कई तेज़ी से ग्रो करने की ज़रूरत है, न केवल बल्कि इसे जो है बेटर, मतलब कि एक तरीके से बेहतर क्वालिटी ग्रोथ, गुणवत्ता वाला जो विकास है वो देने की ज़रूरत है, दैट इज़ इंक्लूसिव, जो इंक्लूसिव हो, समावेशी हो, यानी कि सबको शामिल करता हो, एंड मीट्स द एस्पिरेशन और ऑफ मिलियंस ऑफ इट्स यूथ, जो अपने युवाओं के, मतलब लाखों युवाओं के जो महत्वाकांक्षा है, जो आकांक्षा है, उसको पूरा करता हो। हु कॉन्स्टिट्यूट, यानी कि हु आया यूथ के लिए, जो घटक है एक तरीके से, जो हिस्सा है डेमोग्राफिक डिविडेंड का, यानी कि इसके वजह से ना हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड मिलता है। डेमोग्राफिक का मतलब आप जानते ही हैं कि ये एक सांख्यिकीय अध्ययन होता है डेमोग्राफी में। डेमो मतलब हो गया पॉपुलेशन, और ग्राफी का जो मतलब होता है अध्ययन, ये स्टैटिस्टिकल स्टडी होता है डेमोग्राफी में पॉपुलेशन का, जिसमें आपको कितने महिला हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं, कितने
मतलब कि अर्बन एरिया में है, कितने आपको रूरल एरिया में है, कितने माइग्रेशन हो रहे हैं, ये सारे डेमोग्राफी के तहत अध्ययन किया जाता है। तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारा जो यूथ है, क्योंकि संख्या बहुत ही ज़्यादा है हमारे यहाँ। द कंट्री हैज़ ओनली अ स्मॉल विंडो, यहाँ विंडो का मतलब खिड़की नहीं कहेंगे, ये जो है ना एक तरीके से अवसर कहिए, कंट्री के पास जो है ना बहुत छोटा सा अवसर है नाउ टू कैश इन, इसे भुनाने के लिए ऑन दिस स्वीट स्पॉट। स्वीट स्पॉट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो आपका सबसे बेहतर, सबसे इफेक्टिव चीज़ हो, स्वीट स्पॉट, ठीक है ना। तो ये सकारात्मक चीज़ जो है आपके पास डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में जो यूथ है आपका, उसको भुनाने की ज़रूरत है। मोरओवर, इसके अलावा गिवन इंडियाज लो पर कैपिटा इनकम, मोरओवर इसके अलावे गिवन, गिवन मतलब देखते हुए, इंडियाज लो पर कैपिटा इनकम, इंडिया का जो प्रति व्यक्ति कम आय जो है उसको देखते हुए, द सस्टेन सर्ज इन प्राइसेस, ये जो निरंतर जो बढ़ोतरी हो रही है कीमतों में, इसने क्या किया है, हैज़ हिट, इसने प्रभावित किया है मोस्ट हाउस होल्ड्स स्पेंडिंग कैपेसिटी, यानी कि अधिकांश घरों की खर्च करने की क्षमता को प्रभावित किया है। एंड कुड इवन क्रैम्प, और यहाँ तक कि जो है ये प्रभावित कर सकता है या बाधा पहुँचा सकता है उनकी क्षमताओं को टू इन्वेस्ट इन द नेक्स्ट जनरेशन एजुकेशन, यानी कि अगली पीढ़ी के जो शिक्षा है उसमें निवेश करने की इनकी क्षमता को बाधित कर सकता है, क्रैम्प कर सकता है। मिनिस्टर्स असर्शंस, ये जो मिनिस्टरों का जो दावा है, मंत्रियों का जो दावा है कि दैट इंडिया हैड मैनेज्ड, कि भारत जो है सफल रहा है टू रेन इन इन्फ्लेशन, यानी कि इन्फ्लेशन को, महंगाई को मुकाबला करने में, यानी कि महंगाई को एक तरीके से रेन इन मतलब लगाम लगाने में ये सफल रहा है भारत। एंड इट इज़ नॉट ए प्रायोरिटी कंसर्न, और ये जो है यानी कि इन्फ्लेशन जो है एक प्राथमिकता वाला चिंता नहीं है भारत के लिए। तो यह जो असर्शंस है मे हैव बीन प्रीमेच्योर, ये शायद जल्दबाजी हो सकती है, क्योंकि क्योंकि अगस्त एंड सितंबर, क्योंकि अगस्त और सितंबर में जो है ना देखा गया है रिसर्जेंस, फिर से बढ़ोतरी इन प्राइस राइज में फिर से बढ़ोतरी देखा गया है फ्रॉम जुलाईज माइनर रिलीफ ऑफ 6.71% आफ्टर स्टेइंग अबव 7% इन द फर्स्ट क्वार्टर, यानी कि पहली तिमाही में ये 7% से ऊपर रहने के बाद एक छोटी सी राहत मिली थी जुलाई में, ठीक है ना, माइनर रिलीफ मिली थी 6.71% का। तो वहाँ से जो है फिर से एक प्राइस राइज में रिसर्जेंस देखा गया है। तो ये कहना जो है कि इंडिया जो है मैनेज कर लिया है इन्फ्लेशन को मुकाबला करने में, तो ये दावा जो है प्रीमेच्योर साबित हो सकती है, यानी कि जल्दबाजी साबित हो सकती है। गवर्नमेंट हैज़ बिगन वर्क, सरकार ने जो है वो काम शुरू कर दिया है ऑन बजट 2023-24 2023-24 के बजट के लिए काम शुरू कर दिया। बट द सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर, लेकिन इस साल का जो दूसरी छमाही है स्टिल नीड्स टू बी नेविगेटेड डेफ्टली, इसे बहुत ही सतर्कतापूर्ण रूप से, ठीक है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो आज का एडिटोरियल यहीं समाप्त हुआ, मुझे इजाज़त दें, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।